नमस्कार साथियों, आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आया हूं जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी और वो भी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप। साथियों, स्कॉलरशिप क्या है दोस्तों कि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे यानी बीएससी करेंगे तब आपको मिलेंगे दोस्तों 5,000 रुपये प्रति महीना, यानी हर महीने 5,000 रुपये और 20,000 रुपये प्लस और मिलेंगे आपको, यानी कि टोटल हो गए आपके 80,000 रुपये। और जब आप एमएससी करेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे दोस्तों 1,12,000, यानी टोटल मिलेंगे सालाना आपको। और जो महीने के हिसाब से पड़ेगी इसमें वो पड़ेगी 7,000 रुपये के हिसाब से। तो आपको पूरा स्कीम समझा देता हूँ है क्या। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पूरा जानते हैं कि ये स्कीम है क्या हमारे पास। ये स्कॉलरशिप स्कीम है साथियों KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो कि नेशनल प्रोग्राम है, पूरे इंडिया में चलता है फेलोशिप के लिए इन बेसिक साइंस। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है, यानी मेडिकल, नॉन मेडिकल या मेडिकल विद मैथ वालों के लिए ये स्कीम है साथियों। ठीक है, तो अब इसमें हम जानते हैं, जानकारी और लेंगे कि एक्चुअल में KVPY है क्या। दोस्तों तो है यूँ इस तरह से कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, ये नेशनल फेलोशिप का प्रोग्राम है, यानी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है आपका इन बेसिक साइंस ओनली। बेसिक साइंस वालों के लिए ये है और अदर स्ट्रीम के लिए नहीं है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटी यानी आर्ट्स वालों के लिए ये कोर्स नहीं है। जो इसका पैसा आएगा वो कौन देगा हमें दोस्तों? वो देगा हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसकी तरफ से? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST की शॉर्ट फॉर्म में आप बोलना चाहिए तो DST की तरफ से ये आपको पैसा मिलेगा। इसका मकसद क्या है दोस्तों? इस स्कीम का मकसद क्या है? जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम है। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये कि जो बच्चे बाद में MBBS करेंगे या BTech MTech करेंगे उनके लिए ये स्कीम नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो बच्चे BSc करेंगे उनके लिए ये स्कीम है साथियों। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट के बारे में। तो इसका फॉर्म कब निकलता है? सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है, सर फॉर्म कब निकलता है? तो फॉर्म निकलता है साथियों इसका टेक्नोलॉजी डे के दिन, या आप इसकी अखबार में कटिंग देखेंगे, अखबार में न्यूज़ आ जाती है इसके लिए, तो वो आती है मई 11 को। 11 मई को जब हमारा टेक्नोलॉजी डे होता है उस दिन आता है। और अखबार में एक और भी टाइम आएगा साथियों, ये कब आता है? आपका सेकंड संडे, आपका जुलाई का हर साल सेकंड संडे होगा। कोई भी जो सेकंड किसी भी डेट को आए, लेकिन जुलाई का जो सेकंड संडे होगा उस दिन आपको इसकी अखबार में, न्यूज़पेपर में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखिए इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसको दोस्तों 3 कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 3 क्लासेस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो क्लास +1 वाले, एक क्लास +2 वाले, एक BSc फर्स्ट वाले। यानी कि आपका मकसद ये है कि उनको नाम दिया है दोस्तों स्ट्रीम A, फिर स्ट्रीम X और फिर क्या नाम दिया है आपका स्ट्रीम S भी दिया गया है। क्लियर हो गया ये आपका? 3 क्लासों के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आएगी बात दोस्तों हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कि इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है। स्ट्रीम SA वालों के लिए देखो, कब स्ट्रीम SA के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसमें +1 के बच्चे, साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेडिकल, नॉन मेडिकल या मेडिकल विद मैथ यानी PCM, PCB या PCMB वाले इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। कब? 10th क्लास में। अगर आपके 10th क्लास में 75 मार्क्स नहीं है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और SC ST और PWD यानी फिजिकली डिसेबल्ड जो पर्सन है उनके लिए 65% का आपका क्या है दोस्तों मार्क्स होना ज़रूरी है। और वो भी मार्क्स आपके मैथ और साइंस दोनों के मिला के होने चाहिए, आपके एग्रीगेट विद मैथ एंड साइंस। तो अब आगे देखिए वो पेपर दे सकते हैं, फिर इसका पूरी जानकारी देंगे, पेपर होता कैसे, सारी बातें। अब देखो नेक्स्ट जो स्ट्रीम है साथियों आपकी वो है स्ट्रीम SX। स्ट्रीम SX यानी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए स्कीम है। वो 3 स्टेजेस में पेपर दे सकते हैं आप, +1 के दौरान, +2 के दौरान या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के दौरान। तो अब हम जान रहे हैं +2 वाले बच्चे किस तरीके से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। वो मार्क्स क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसा +1 वाले बच्चों के लिए था। इसमें +2 वाले बच्चों के साथियों क्या होने चाहिए? आपके
प्रीवियस ईयर क्लास में यानी +1 क्लास में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 65% होने चाहिए आपके SC ST और PWD वालों के लिए। इसमें OBC वगैरह का कोई कोटा नहीं दिया गया है साथियों। आपको बता दूं यहाँ कि OBC के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ में दोस्तों क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है जिन बच्चों के पास मैथ नहीं होगा और साइंस नहीं होगी 10th क्लास में, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि सर 10th में तो मैथ और साइंस दोनों होते। तो साथियों क्या है कि जैसे CBSE ने अभी जारी कर दिया है हमारे वो कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वाला, तो उस सिचुएशन को लेके अगर आपके पास में मेरे हिसाब से वहाँ आपके पास में स्टैंडर्ड मैथ्स होना चाहिए, तभी आप इसमें स्ट्रीम में आगे जा सकते हैं। फिर देखिए स्ट्रीम आपका SB आ गया है जो ग्रेजुएशन के दौरान होता है BSc फर्स्ट वाले बच्चों के लिए। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं देखिए फटाफट से। स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट बेसिक साइंस नेमली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में जो बच्चे हैं वो, यानी आप BSc में हैं, BS में है, BS यानी बैचलर ऑफ साइंस, B.Stat यानी बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिक, या BA मैथ, B मैथ यानी बैचलर ऑफ मैथ्स का है, या इंट लिखा है ना INT इंटीग्रेटेड MSc होनी चाहिए आपकी, MSc होनी चाहिए, या इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस यानी MS है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें आपके +2 क्लास में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए जर्नल वालों के लिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके SC ST या PWD वालों के लिए। और इसमें क्या है दोस्तों कि आपके पास में जो और क्राइटेरिया है क्या, BSc BA, इसमें जो क्राइटेरिया है वो आपको बता देता हूँ साथियों। इसमें 2-3 पॉइंट है आपको समझने के लिए ज़रूरी है। वो देखिए, एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट, चाहे साइंस सब्जेक्ट और उनको मिला के, यानी आपके साइंस वाले जो सब्जेक्ट है ना उनमें होने चाहिए मार्क्स इतने कम से कम। ऐसा नहीं है कि हिंदी और या कोई आपका इंग्लिश उनके मार्क्स तो ज़्यादा हो उनके कम हो, तो वो नहीं चलेगा। इनके मिला के आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद में क्या है दोस्तों कि फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन BSc BS BA मैथ BA स्टेट इंटीग्रेटेड MSc या इंटीग्रेटेड MS यानी मास्टर ऑफ साइंस, दे मस्ट सिक्योर 60% जर्नल वालों के लिए, 50% SC ST और PWD वालों के लिए बिफोर टेकिंग अप द फेलोशिप इफ अवार्डेड। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स नहीं आए हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हो, किस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके 2 चीज़ें लगती है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या होता है, एक तो होता है एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक पेपर होगा आपका, ठीक है साथियों। और इस पेपर को 2 लैंग्वेजेज में आपका लिया जाता है, एक हिंदी में भी आता है, साथ में इंग्लिश में भी आता है। तो यानी हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें। अगर कोई भी बच्चे मीडियम को लेके जो बच्चे पूछना चाहते हैं तो वो ध्यान दे देंगे भी, जिनका मीडियम अगर हिंदी है तो वो भी इसमें एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो स्टेप होता है दोस्तों वो ये है कि आपका इंटरव्यू होगा। पेपर जब आप पास कर लेंगे इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ एक सवाल पूछे जाएंगे। आसान इंटरव्यू होता है, आइए आपको बता देता हूँ। इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे भी, वहाँ आपको सब्जेक्ट टेस्ट करेंगे। वहाँ वो आपको बेसिकली ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आप क्या वास्तव में जो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ आप जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप रिसर्च नहीं कहेंगे वहाँ तो आप कह देंगे सर नहीं मैं तो स्कॉलरशिप के लिए आया हूँ, तो वो बात गलत हो जाती है। वहाँ जाके वहाँ आपने ये दर्शाना होता है कि आप जो है रिसर्च करने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखिए, फेलोशिप कितनी कितनी मिलेगी वो मैंने आपको जैसे बता दिया, तो फिर भी एक बार सुन लीजिए। अगर आप BSc में हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर यानी पहले साल और तीसरे साल का जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,000 रुपये प्रति महीना, प्लस में 20,000 रुपये आपको फंड मिलेगा दोस्तों, किन के लिए, किताबों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। क्लियर हो गया ये। तो ये आपको पैसे मिलते हैं साथियों इस चीज़ में आपको पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अगर आप इसी साथ में जब MSc करेंगे या MS मास्टर ऑफ साइंस करेंगे तब आपका जो पैसा है बढ़ के 5,000 से 7,000 हो जाएगा, यानी 12×7=84, तो 84,000 आपका रुपए आपको मिलेंगे और 28,000 रुपये प्लस मिलेंगे। दोनों को टोटल कर दोगे तो यानी आपको MSc फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको पैसे मिलेंगे दोस्तों 7,000 महीना, प्लस में 28,000 रुपये किताबों और उनके लिए फंड,
टोटल मिला के बन जाएंगे आपके 1,12,000 रुपये। तो यानी आप अपनी पढ़ाई का जो खर्च है उसको लेके चिंता मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के लिए देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इस पे रिसर्च करके मैं आपको और बताऊंगा, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल चाहिए। उसका कारण ये है कि जितना मेरा तजर्बा कहता है कि बोर्ड ने क्या, जो हमारे जो DST है, नहीं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन किया, ध्यान दीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक भी दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। तो वो देखिए उन्होंने क्या कहा है, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसके लिए कोई सिलेबस हमने मेंशन नहीं किया है, लेकिन बट द एप्टीट्यूड टेस्ट एम्स टू रेस्ट द अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट देन हिज एंड हर फैक्चुअल नॉलेज। यानी कि जो फैक्चुअल नॉलेज के भरोसे नहीं, आपका जो नॉलेज चेक करना चाहेंगे वो, अगर उसमें आपको कोई कह दे भी ये एग्जाम है ये नहीं, आपका वो नॉलेज चेक करना चाहते हैं। बेसिकली सिलेबस उन्होंने कुछ भी मेंशन खास कर किया नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों ने, जैसे हमने भी बना के रखा हुआ है कि पिछले सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको उठा के हम लोग क्या करते हैं, एक अंदाजा लगा देते हैं भी इस चैप्टर से इतने नंबर का या ये आपका क्या है सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने FAQ सेक्शन यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उनमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 मिला है मुझे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मिला है। वेबसाइट पे आप चाहें तो वहां पे चेक कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है कि कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। बाकी आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो इस सिचुएशन में आपको मैं एक राय दे दूं दोस्तों कि जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना बोर्ड एग्जाम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को साथ के साथ अगर कवर कर लेंगे, थोड़ी अच्छी किताबें पढ़ लेंगे, ज़्यादा थोड़ा सा मटेरियल को थोड़ा सा वास्ट कर देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आता है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये था सिलेबस को लेके। फिर है आपका दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से पढ़ा और वहीं से दिखा रहा हूं आपको। इज इट नेसेसरी फॉर स्टूडेंट टू हैव टू स्टडी ऑल द 4 सब्जेक्ट दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। तो ये कह रहा है कि क्या हमें सारे सब्जेक्ट चारों पढ़ने पड़ेंगे सर? फिर तो ऐसा नहीं है। आपका देखिए मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, तो आपके पास में चाहे जितनी भी स्ट्रीम है, आप कोई भी 3 सब्जेक्ट रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। मैथ की जगह आप बायोलॉजी है तो आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यही लिखा गया है नीचे साइड में, आपने स्लाइड में देख भी लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारा आगे। कैन आई अवेल द KVPY फेलोशिप अलॉन्ग विद द मेरिट स्कॉलरशिप। क्या अब एक सवाल और आएगा सर कि मेरे को एक स्कॉलरशिप और भी मिल रही है, किसी भी तरह की कोई और स्कॉलरशिप मिल रही हो आपकी, तो क्या सर हम दोनों स्कॉलरशिप एक साथ ले सकते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब दिया है नो। देखिए KVPY डज नॉट अलाउ इट्स फेलोज टू रिसीव साइमल्टेनियसली फेलोशिप और स्कॉलरशिप फ्रॉम मोर देन 1 सोर्स। आप को अलाउड नहीं है कि आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप लें, या तो आप KVPY की स्कॉलरशिप छोड़ेंगे या वो छोड़ेंगे। सीधी सी बात है भाई यार, KVPY की स्कॉलरशिप बड़ी है तो हम सीधी सी बात है KVPY की स्कॉलरशिप लेंगे, और कोई मिलने वाली स्कॉलरशिप होगी तो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट की किसी भी तरह की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो वो नहीं मिलेगी, आप ध्यान रखिएगा जिन भी बच्चों को मिल रही है। नेक्स्ट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अब आपको क्या करना है, तैयारी अगर आप बच्चे करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है कि ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल वेबसाइट पे सीधे के सीधे पड़े हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने भी लिखा भी है कि हम है ना किसी भी तरह से ये नहीं कहते हैं कि बच्चों को वो बुक खरीदो, या कोई भी अगर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेच रहा है किसी भी नाम से तो वो आपको ज़रूरत नहीं है। आप यूँ करिए कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से KVPY के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, पिछले सालों के ऑफिशियल साइट पर पढ़े हैं विद सोल्यूशन। तो आपको लिंक मैंने दे दिया है, एक बार बोल के भी बता देता हूँ। आप अगर सॉल्यूशन देखेंगे किस साइट पे मिलेगा आपको, तो देख लेना दोस्तों, आपकी जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके वो मिल जाएंगे आपको www.kvpy.iisc.ernet.in इस वेब पेज पे आपको मिल जाएंगे। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप देख पाएं। ऑफिशियल वेबसाइट का दूंगा दोस्तों अपना, या कोई और लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि ये सीधा सीधा DST ने हमें, माना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें जब कहा है, ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों भटकेंगे।
तो साथियों कैसी लगी आज की आपको हमारी ये वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, लाइक तो बनता ही आपको पता है, और एक अच्छा सा स्वीट सा कमेंट जरूर छोड़ना दोस्तों, ताकि आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुंच सके। दोस्तों और भी सारी कोई भी तरह की चीज़ें हैं, अगर आप कहेंगे सर थोड़ा और हमें डिटेल में करें तो भी आप पूछ लेंगे, कोई सवाल रह गया है, छूट गया है तो भी आप हमसे पूछ लेंगे। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।